Hello students, I hope you all are doing good and you are preparing well for your final examination. So हमने मोशन का जो रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट करा था ये उसका फोर्थ पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हमने जहाँ तक खत्म करा था उसके बाद के जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन फास्ट. यस. सो हमने लास्ट डे कहाँ तक कवर करा था? हमने कवर करा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देन हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देख लिया था. इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो हमने कवर कर रखा है. तो आज के क्लास में हमें जो करना है दैट इज क्वेश्चन आंसर. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, आपको डिफरेंस बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी का. ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस करा है ना, दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों स्पीड स्केलर है, क्यों वेलोसिटी वेक्टर है? क्योंकि स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है एंड वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, इसलिए स्पीड हमारी स्केलर हो गई, वेलोसिटी हमारी वेक्टर हो गई. देन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, हमने बात करा था ना कि रेट किसे कहते हैं, जब कभी भी हम लोग किसी क्वांटिटी के चेंज होने को टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं, देन दैट विल बी स्पीड. ओके, और वही हमारी वेलोसिटी में आ गई. तो वेलोसिटी सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे. ओके, सो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट? देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सिंस हमने पढ़ रखा है कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें होता क्या है कि अगर वो मूविंग बॉडी है तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती है. ठीक है, तो किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड जो है वो हम लोग जीरो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इवन उसको नेगेटिव भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई अगर, तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है. ठीक है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर बॉडी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो हमारी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है. सो वेलोसिटी कैन बी negative, positive as well as zero. Got it? So these are the difference between speed and velocity. Now let's do the second question. Under what condition or conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? See, अब यहाँ पे वेलोसिटी, हमारी एवरेज वेलोसिटी किस केस में एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा तभी हो सकता है जब हम लोग कंसीडर करें एक स्ट्रेट लाइन मोशन को. ठीक है, हमने देखा था ना कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम हो सकता है. ठीक है, तो वही केस हमारी यहाँ पे भी हो गई कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, तो वहां पे हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो दोनों इक्वल हो सकती है. ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड्स दैट मीन्स इक्वल हो सकते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स. ठीक है, अब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, आप लोग अगर व्हीकल्स चलाते होगे तो जरूर जानते होगे कि उसमें एक ओडोमीटर होता है. तो वो क्या मेजर करता है हमारा? वो हमारा मेजर करता है कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने ट्रेवल करा है उसको. ठीक है, उसी तरह हमारे व्हीकल्स में एक स्पीडोमीटर भी होता है जो कि हमारा मेजर करता है व्हाट, स्पीड को? नहीं, नॉट एट ऑल. ठीक है, स्पीड मेजर नहीं करता है, वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा स्पीड क्या रहा है उस व्हीकल का, उसको मेजर करेगा. ओके, सो ओडोमीटर मेजर्स व्हाट, यू हैव टू टेल. Okay, odometer measures distance and speedometer measures what? Speed at a particular instant of time. Got it? Now, the fourth one question has been asked. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? Again, answer of this question will be straight line. ठीक है, straight line motion. जब हमारा किसी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन को ट्रेवल कर रहा है तो उसका पाथ
हमें किस तरह दिखाई देता है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। नाउ द फिफ्थ वन क्वेश्चन जो कि आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, मतलब ये आपको कंप्लीट करना है, बट मैं बता देती हूँ कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। सी, during an experiment, a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. Time has been given 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो speed has been given 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then time has been given 5 minute। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमें न्यूमेरिकल बनाना होता है तो हमारा सबसे पहला ध्यान जो है वो जाना चाहिए उनके यूनिट्स पे, वेदर द यूनिट्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन एसआई यूनिट्स और नॉट। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड तो हमारी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, दैट मीन्स वो हमारी प्रॉपर एसआई यूनिट में है। बट टाइम, व्हाट अबाउट टाइम? टाइम हमें मिनट में है जो कि हमारी एसआई यूनिट में नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू seconds. So it will be 300 seconds. Got it? Now you have to calculate distance. So you can use formula. Distance will be equals to speed into time. Now you can calculate it. Okay, you will get the answer of this question. Okay, so this was all for the day. Next बात करेंगे हम लोग इसके बाद के कंटेंट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। Till then, take care. Bye bye.